नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और खास इसलिए क्योंकि अब से सिर्फ 2 घंटे बाद पूरे देश में इतिहास रचा जाएगा। आज आधी रात से आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार लागू होने जा रहा है और जब घड़ी की सुई में ठीक 12 बजेंगे तो संसद से घंटे की आवाज सुनाई देगी और इसके बाद पूरे देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो जाएगा। इसे एक देश एक कर का नाम दिया गया है। आजादी के बाद यह चौथा मौका होगा जब सेंट्रल हॉल में आधी रात को कोई समारोह आयोजित होगा। 1947 में आपको जवाहरलाल नेहरू की वो ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच याद होगी। आजादी का मौका था, दुल्हन की तरह सजाया गया था संसद भवन को। सेंट्रल हॉल में आधी रात एक सत्र हुआ था। फिर 1972, 25 साल, आजादी के 25 साल बाद सिल्वर जुबली आजादी की मनाई गई। 1997 में 50 साल जब आजादी के पूरे हो गए, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस भी की गई थी और अब ये चौथा मौका है। इस पर वैसे कांग्रेस भी एतराज कर रही है, ये आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे जीएसटी से करीब 20 खरब अमेरिकी डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और इस ऐतिहासिक मौके पर संसद भवन को सजाया गया है, खूबसूरती से सजाया गया है। आधी रात के सत्र में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत करीब 1000 मेहमान शिरकत करेंगे। और जीएसटी के जश्न के लिए संसद में क्या क्या तैयारियां हुई है, मैंने अभी आपको एक झलक दिखाई, पूरी तस्वीर दिखाते हैं और ब्यौरा दे रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष कुमार। संसद भवन को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देख सकते हैं संसद भवन मेरे पीछे एलईडी लाइट से बिल्कुल जगमगा रहा है। शाम का समय है क्योंकि रात में टैक्स रिफॉर्म, जो सबसे बड़ा आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जो है उसका आगाज होगा रात में 12 बजे, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो उसे लॉन्च करेंगे यहाँ पे। और 11 बजे के आसपास यहाँ पे कार्यक्रम होगा। लेकिन शाम में आप देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट यहाँ जगमगा रहा। हालांकि केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो है इस तरीके से पार्लियामेंट को सजाया जाता है, संसद भवन को सजाया जाता है। लेकिन आज संसद भवन को सजाया गया क्योंकि एक नया इतिहास जो टैक्स कानून है उसमें लिखा जा रहा है, क्योंकि जीएसटी लॉन्च होगा। क्या खास आपको लग रहा है आज? बहुत अच्छी ये सजावट लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। क्या हो रहा है आपको जानकारी में है? जानकारी में थोड़े दिन बाद पता चलेगा। हम लोग परचेसिंग के लिए आए थे। जीएसटी के कारण आज मार्केट बंद होने से थोड़ी समस्या आई है हम लोगों को, लेकिन आज का दिन हम लोगों ने एंजॉय करा है और संसद भवन और राष्ट्रीय भवन, सचिव मंत्रालय हम घूमे, इंडिया गेट घूमे, काफी अच्छा लगा हम लोगों को। ये लोग जीएसटी से थोड़ा परेशान है, लेकिन देखने आए कि किस तरीके से संसद को सजाया गया है यहाँ पे। तो बिल्कुल रात में 11 बजे यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा जब राष्ट्रपति यहाँ पे पहुंचेंगे। और आज एक बार फिर जब आधी रात से टैक्स कानून में नया इतिहास लिखने जाया जा रहा है, तो उसके बाद जो संसद भवन को इस तरीके से सजाया गया है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। और संसद भवन के ठीक बाहर विजय चौक पर मौजूद है मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। संजीव, जैसा मनीष भी बता रहे थे, 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। एग्जैक्ट टाइमलाइन क्या है? प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे, राष्ट्रपति और जो वीवीआईपीज आने वाले हैं पूरे देश भर से, उनका थोड़ा सा तफसील से ब्यौरा दीजिए। क्या कुछ होगा आज दुल्हन की तरह संसद में, सेंट्रल हॉल में? यहाँ मेरे पीछे देखिए जिस तरह से सजावट है, खास तरीके से सजाया गया है, बयां करती है कि एक बहुत ही बड़ा मौका है। आपने टाइमलाइन की बात की है तो आपको बताते चले, ठीक 11 बजे राष्ट्रपति पहुंचेंगे इसी रास्ते से। अगर मैं आपको दिखा पाऊं अपने कैमरामैन साथी से कहकर कि ये रायसीना रोड है, इस तरफ रायसीना रोड की तरफ से आएंगे राष्ट्रपति और इस राह से होते हुए वो पहुंचेंगे संसद भवन। संसद भवन के भीतर सेंट्रल हॉल, और उस सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे तमाम गणमान्य अतिथि। न केवल सांसद मौजूद होंगे बल्कि वो तमाम अतिथि मौजूद होंगे जो विशेष तौर पर इस मौके के लिए बुलाए गए हैं। और उन अतिथियों में लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, के वेणुगोपाल है, हरीश साल्वे जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद होंगे। वहां पर भाषण 2 लोगों का होना है, प्रधानमंत्री का होना है, राष्ट्रपति का होना है। और ठीक 12 बजे एक बड़ा सा घंटा बजेगा, एक बड़ा सा गोंग बजेगा और उसके बाद विधिवत तौर पर नए टैक्स रेजीम में भारत प्रवेश करेगा। और इसीलिए बार बार ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से हमें देश में आजादी मिली थी और इसी संसद भवन में ट्रस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच हुई थी, ठीक उसी प्रकार से एक नए टैक्स रेजीम में हम आजाद सांस ले सकेंगे।
और ये पार्ट 2 है। हालांकि इस बात को आर्थिक आजादी का आगाज हो रहा है और ऐसा इवेंट मैनेजमेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं। जी, इवेंट मैनेजमेंट, मैं अभी उस शब्द का इस्तेमाल करने वाला था, आपने वो शब्द चुरा लिया संजीव। लेकिन एक और बात जो मेरे दर्शकों को बताइए, कोई गुंजाइश रह गई है कि कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल, आरजेडी, तमाम विपक्षी दल, जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने तो विवेक पर छोड़ दिया है अपने सांसदों के, बाकी विपक्ष के आने की कोई भी गुंजाइश या नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबों के अपने अपने स्टेटेड पोजीशन हैं, उन्होंने बयां कर दिए हैं। कांग्रेस ने इसमें लीड किया है और जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके और कोई भी दल का सांसद यहां मौजूद होंगे ऐसा लगता नहीं है। कुछ जनता दल यूनाइटेड के सांसदों से बात हुई जो दिल्ली में थे और वो यहां इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। अलावा इसके आपको ये बताना जरूरी है संदीप की कोई भी जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है। कोई भी दल और उनके नेता वो जीएसटी का स्वागत ही कर रहे हैं। नहीं, वो भी दिखावे के, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और किया जा रहा है। संजीव, ये कहना कि हम जीएसटी का विरोध नहीं कर रहे, इसके तौर तरीके का इसको इवेंट बना दिया। परसेप्शन, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। जनता में संदेश तो ये जा रहा है ना, कांग्रेस अपने ही खेल में फंस गई। कांग्रेस लगातार जीएसटी की तैयारियां कर रही थी, अब लोगों को लगेगा जीएसटी की मुखालफत कर रही है। ये तो सीधी परसेप्शन है। देखिए, ये कांग्रेस का एक व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि बहुत से व्यापारी नाराज हैं और आज की तारीख में अगर हमें क्रेडिट इस बात का नहीं मिल रहा है कि जीएसटी की शुरुआत हमने करी थी तो कम से कम उन व्यापारियों के साथ तो दिखाई पड़े जो इसका विरोध तो जीएसटी काउंसिल में उनके वित्त मंत्री, उनके राज्यों के, उनके शासित राज्यों के वित्त मंत्री और बाकी मंत्री क्या कर रहे थे? खाका तो जीएसटी काउंसिल ने तैयार किया है ना, ऐतराज वहां दर्ज करा देते। वो कराया भी गया है, लेकिन ये संवैधानिक मजबूरी है, सबको तो पालन करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं संदीप, पिछले साल सितंबर के महीने में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हो गया था तो उसके बाद 1 साल के भीतर उसे लागू होना है। सितंबर के पास राज्यों के पास। चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे संजीव। अभी मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी हैं, मीम अफजल साहब भी हैं, शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल भी हैं। बाकी मेहमानों का भी मैं अभी परिचय कराऊं, उससे पहले इंद्रजीत सिंह के पास आपको लिए चलता हूं, मुंबई में। और मुंबईकर जो है इंद्रजीत, कितने उत्साहित हैं? या आज हमने 9 बजे नेशनल न्यूज सेंटर में रियलिटी चेक भी दिखाया था, असमंजस का माहौल है कि भाई ये जीएसटी नाम की चिड़िया क्या है, कल सुबह उठेंगे फायदा होगा या फिर जेब कट जाएगी? जी बिल्कुल संदीप जी, कुछ लोग उत्साहित भी हैं और कुछ लोग असमंजस में भी हैं कि जीएसटी में क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। बहुत से लोगों को अभी तक नहीं मालूम है। अभी हम बिग बाजार में हैं और बिग बाजार में जीएसटी की तैयारी चल रही है, इसलिए बिग बाजार 3 घंटे के लिए बंद है। लेकिन लोग अभी से यहाँ पे जमा है क्योंकि 12 बजे के बाद जैसे ही जीएसटी का अपग्रेडेशन हो जाएगा, इसके बाद 12 से 2 बजे बिग बाजार फिर से खुलेगा। और बहुत सारा अनाउंसमेंट भी किया है बिग बाजार ने, 2% से लेकर 20% तक की कई चीजों पे छूट दी है, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग क्या 2 घंटे का इंतजार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इतना सारे अच्छे ऑफर्स है तो बिल्कुल वेट करेंगे 12 बजे तक। क्या क्या खरीदना है आपको? जी जो एटलीस्ट जो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है तो खाने की चीजें ज्यादा, बिस्किट से लेके काफी सारी चीजों पे डिस्काउंट दिया है। देखते हैं दही में डिस्काउंट है, काफी सारी चीजों में है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि आप क्या खरीदने के लिए आप लोग आए हैं और इंतजार कर रहे हैं क्या 12 बजे का? या एग्जैक्टली, एक्चुअली आई डिड ऑलरेडी शॉपिंग। मुझे सिर्फ 12 बजे के बाद बिलिंग करना है, दैट्स इट। 12 बजे के बाद सिर्फ बिलिंग करना है, सामान सारा खरीद के रखा हुआ है, दैट्स इट। तो संजीव जी देख सकते हैं कि लोग काफी उत्साहित हैं और लोग एक असमंजस भी है कि हो सकता है जीएसटी के बाद रेट बढ़े, तो इसलिए लोग आज ही खरीदारी कर लेना चाहते हैं जहां पे भी बेस्ट ऑफर मिल रहा है। बिल्कुल, इफ यू गेट अ बार्गेन, ये तो हमारी फितरत में है, बार्गेनिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, और बार्गेन प्राइस मिल रहे हो तो बल्ले बल्ले है। एसके सरकार जाने माने अर्थशास्त्री मेरे साथ हैं, विमल जैन टैक्स एक्सपर्ट हैं, और पंकज गुप्ता जीएसटी एक्सपर्ट हैं और साथ में स्टार्टअप भी चलाते हैं। पंकज, आपसे मेरा सवाल, इससे पहले कि मैं राजनीतिक पहलू पर आऊं, जो आम आदमी से जुड़ी बातें हैं, मुझे ये बताइए पंकज कि कल मैं दुकान में कुछ खरीदने जाऊं, अभी तक तो सिस्टम ये है एमआरपी 100 रुपए का है, वो तो कल भी एमआरपी 100 रुपए लिखा होगा, लेकिन टैक्सेस नए लग गए हैं, नई व्यवस्था आ जाएगी, तो नए दाम लेगा मुझसे दुकानदार या मैं पुराने दाम दूं? मैं क्या करूंगा? नहीं, बिल्कुल नए दाम लेगा, क्योंकि अब वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो
12% या 18% या 5%। नहीं, वो कौन कैलकुलेट करेगा? मैं सारे सामानों की लिस्ट लेके जाऊंगा कि नहीं ये 12 है कि 18 है कि 28 है। ये शॉपकीपर्स को पता ही है, जो प्रोडक्ट शॉपकीपर मुझे झूठ बोल दे, 5% की जगह कहे नहीं जी इस पे 18% लग रहा है, मैं कैसे पता लगाऊंगा? ऐसा कर सकता है, लेकिन फंसेगा, क्योंकि जब भी वो बिल देगा, बिल के अंदर साफ चार्ज करेगा। आधे इस देश में बिल कौन देता है? और मैं वहां झगड़ा करने लगूंगा, कहेगा भैया दूसरी दुकान में चले जाओ। है हकीकत की नहीं? नहीं, ये बात है, पर फिर भी मुझे लगता है कि चीटिंग नहीं होगी। तो एमआरपी क्यों बदले जाए? एमआरपी व्यवस्था तो जब पूरा ये सप्लाई चेन पर टैक्स लग रहा है, इस टैक्स के जब इम्प्लीकेशंस पूरी तरह कंपनियों को समझ आएंगे तो नया एमआरपी आने चाहिए ना। कल से एमआरपी कैसे बदल जाएगा? हाँ। जो पैकेट पर लिखा है मैं तो वो दूंगा, कानून ये कहता है। नहीं, आप वही देंगे। मैं वही दूंगा ना। बिल्कुल आप वही देंगे। हाँ, वही तो मैं समझना चाह रहा था। हाँ। मुझे ओवरचार्ज तो नहीं कर सकता ना कि 100 रुपए की चीज नहीं भाई साहब 110 देना होगा, जीएसटी लग गया है। नहीं, जैसा बजट से पहले होने लगता है कि बजट की बात, आप सिगरेट पीने वाले हैं और पीनी नहीं चाहिए, पर सिगरेट पीने वाले हैं तो 200 का पैकेट वो 225 कर देगा वित्त मंत्री की घोषणा से पहले। उसमें अंतरात्मा आ जाती है वित्त मंत्री। बिल्कुल नहीं, तो ऐसा तो नहीं, अंतरात्मा तो नहीं आ जाएगी ना। एमआरपी क्रॉस नहीं कर सकता। विमल, देखिए, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि एमआरपी की जो डिक्लेरेशन है वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में है, जो कायम रहेगी, लेकिन आपके प्राइसेस एमआरपी से ऊपर कभी नहीं जाएंगे। नहीं जा सकते, कभी कभी नहीं। नए एमआरपी छप के आना पड़ेगा, चाहे जीएसटी लागू हो चाहे ना हो। चाहे जीएसटी लागू हो चाहे ना हो, एमआरपी से ऊपर कोई किसी से वसूल नहीं। तो मतलब मेरे दर्शकों को, आप दोनों एक्सपर्ट्स को मैंने इसीलिए बुलाया है, मेरे दर्शकों को ये समझा दीजिए, कल जाए तो एमआरपी जितना है उससे ऊपर कोई ले रहा है तो ना दे। मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि आप आश्वस्त रहें, एमआरपी जो है उससे ज्यादा कोई भी सेलर आपसे प्राइस नहीं ले सकता, पहली बात। जो दूसरा क्वेश्चन आपने रेज किया कि टैक्स के एमआरपी जो है, सरकार साहब मुझे एक सेकंड मैं सवाल आप ही को कर रहा था कि एमआरपी जो है वो टैक्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? ऑलवेज टैक्स इंक्लूडेड होता है। हाँ, तो फिर तो उसको आप कैसे चेंज करें? मैं आपको बता, एमआरपी चेंज नहीं कर सकते। आप रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, आप रिवर्स कैलकुलेशन करिए, एमआरपी चेंज नहीं। आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दें। हाँ, बताइए जल्दी से, मुझे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगर 100 रुपए की एमआरपी है तो वो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके टैक्स चार्ज करेगा, एमआरपी के ऊपर वो 1 पैसा ज्यादा नहीं ले सकता। तो एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, और कुछ ही देर में देश में एक देश एक टैक्स की जो ये योजना है, जो व्यवस्था है, वो लॉन्च होने वाली है। तो वहीं कांग्रेस के एक सांसद संसद के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर गांधी मूर्ति पर धरने पर बैठ गए हैं। वो जीएसटी में हैंडलूम, पावरलूम सेक्टर की अनदेखी को लेकर नाराज हैं। तो एक जगह तो सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के बड़े नेता आने को तैयार नहीं, एक नेता गांधी मूर्ति के आगे धरने पर बैठ गए हैं। भास्कर रापोलू ये यहाँ पे गांधी मूर्ति के सामने धरना पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथों में पोस्टर भी है, जीएसटी डिस्ट्रॉयज हैंडलूम सेक्टर में जो कुछ हो रहा है जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। सर, क्या मुद्दा लेकर आप बैठे हैं? हथकरघा का पूरा श्रमिक श्रेणी दुख में है, वो लोगों का रोजगार बर्बाद होने वाला है, हथकरघा का पूरा उत्पादन बर्बाद होने वाला है। उस वजह से सनातन से बहुत सालों से आने वाली, बहुत पीढ़ियों से आने वाली हथकरघा का दिक्कत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का निर्णय हो रहा है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हथकरघा का उत्पादन जो भी है, हथकरघा का जो भी जरूरी चीजें हैं, उसके ऊपर जैसा हम नमक के ऊपर महात्मा गांधी का आंदोलन के रूप में निकलने के बाद नमक के ऊपर कैसा हम देखना शुरू कर दिया, तब की ब्रिटिश वाले भी। प्रधानमंत्री आज गुजरात में थे, उन्होंने भी टेक्सटाइल सेक्टर को आश्वासन दिया। आपकी बात हुई क्या सरकार से कुछ इस बारे में? इस बारे में मैं नोटिस दिया था, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इमीडिएट रिस्पॉन्ड भी किया था। मेरा बैठक वित्त मंत्री से करवाया था और वित्त मंत्री से मैं वो लोगों का आह्वान से मैं मिलके मेरा बात जो सुझाव है वो सब वो लोगों के सामने रखा था। मगर आने वाली काउंसिल मीटिंग में वो लगा लेके सोच विचार करने के लिए वो लोगों का सोच है, मगर अभी तो आश्वासन कुछ भी मिला नहीं है। आप अकेले बैठे हैं, कांग्रेस बहिष्कार कर रही, क्या बाकी लोग आपका साथ नहीं दे रहे? कांग्रेस यहाँ का बहिष्कार नहीं है, कांग्रेस उत्सव का और जीएसटी के तरफ से चलने वाली तमाशा का बहिष्कार कर रहे हैं। और मेरा ये मुद्दा है, हथकरघा का रक्षा करने का मेरा जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। शुक्रिया न्यूज 24 से बात करने के लिए। तो आनंद भास्कर रपोलू यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जब जीएसटी जो है थोड़ी देर में संसद के सेंट्रल हॉल में लॉन्च होने वाला है। करण मसान सिंह के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली।
मोहम्मद मीम अफजल साहब, जो ये हो रहा है तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली ये आलम हो गया आपका। जीएसटी के पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने वाली कांग्रेस, हालांकि वाजपेयी सरकार के दौरान में ये आइडिया पहली बार मूट किया गया था, और आज आप उसके विरोध में लोगों की नजर में आ रहे हैं। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, मुझे ब्रेक में जाना। आपने शुरू में भी एक बात कही थी कि शायद देश में ये इंप्रेशन जाएगा कि हम जीएसटी की मुखालफत कर रहे हैं, तो नहीं, कभी नहीं जा सकता। अच्छा। इसलिए कि ये तो बुनियादी तौर पर हमारा ही ब्रेन चाइल्ड था, और इसके लिए ब्रेन चाइल्ड तो वाजपेयी सरकार जी, आपका उन्होंने आइडिया मुकम्मल किया जी, हमने उसको आगे बढ़ाया। हाँ। और उसके बाद मोदी जी जो आज इसके सबसे बड़ा चीज जो आप देखा है इतना बड़ा, जिसको हम तमाशा बोल रहे हैं, हाँ। ये वही साहब हैं जो तमाशा करा रहे हैं, जिन्होंने पूरे 10 साल लगातार जीएसटी की मुखालफत की। यही तो कमाल की बात हो रही है। इसी मोदी पॉलिटिक्स में तो आप फंस गए। जो आदमी हम पुरजोर विरोध कर रहा था जीएसटी का, बतौर गुजरात का मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री होने के नाते सबसे तकड़ी वकालत और सिंगल हैंडेडली वो लेकर इसे पास करवा रहे हैं। संदेश तो ये जा रहा है। साहब, आप तो तजुर्बेकार आदमी है, जमीनी हकीकत जानते हैं। मैं जमीनी हकीकत ही बता रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक तो पहली बात ये कि मुझसे तो आपने सियासी तौर पर जो सवाल करना था, हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, तफसील में तो वो जाएंगे, चूंकि मैं इकोनॉमी का आदमी नहीं हूँ। परसेप्शन की बात कर रहा हूं। परसेप्शन जो है वो ये है, और हमने इसको क्लियर किया है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, गुलाम नबी आजाद साहब ने बिल्कुल पॉलिटिकल उसकी जो साइड है वो यही है कि हमारा बहिष्कार इस फंक्शन का है। देखिए बुनियादी बात क्या है, फंक्शन का बहिष्कार किस बात पर? इसलिए है कि ये सेंट्रल हॉल के अंदर रात के 12 बजे एक ऐसा ओकेजन बनाना जैसे आजादी मिल रही है, आर्थिक आजादी मिल रही है, ये कोई हमने कभी नहीं ये कहा। सरकार का विवेक है, ये विवेक नहीं है। सरकार करना चाहे करेगी नहीं, अगर इस तरह से तो फिर सेंट्रल हॉल अर्धरात्रि को सिर्फ तो फिर लाइमलाइट लेंगे नहीं। You know, you can't stop it. This is what is happening. माफ कीजिए, वो आपके लिए लाइमलाइट अलग चीज होगी, मेरे लिए लाइमलाइट अलग चीज है। अगर कांग्रेस सरकार होती वो भी अगर हम वहां जाकर इनके साथ गुन में कहना चाहिए सुर में सुर मिला करके हम भी वहाँ शादी ब्याह में शरीक हो जाएं, ये हमारी शादी ब्याह हो रहा है बिल्कुल। और क्या हो रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे। शाहनवाज हुसैन भी मुस्कुरा रहे हैं। शाहनवाज भाई, एक ब्रेक लेना है, अभी कराऊंगा मैं आप दोनों को तूतू मैं करने का पूरा मौका दूंगा। नहीं, तूतू की बात नहीं, तूतू मैं होने वाली है, जरूर होने वाली है। शादी ब्याह है, ये जलसा है, ये इवेंट मैनेजमेंट है, क्या है, तो चर्चा करेंगे। अशोक तिवारी के पास अवध नगरी कितनी सजी हुई है, ये अशोक बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।